students, welcome back in the SST class. So students, in today's video we are going to extend our same topic, that is of class 9 geography chapter 4, that is climate. If you remember, then in the previous videos what we had discussed, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, एंड उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लाइमेट है इट वेरीज, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पर, या फिर एक ही दिन में जो आपका वेदर है वो चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। क्लाइमेट क्या होता है आपका, जिसको आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए मेजर करते हो, बट वेदर क्या है, शॉर्ट पीरियड के लिए मेजर किया जाता है ना। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं या अफेक्ट करते हैं, उसमें हमने 6 मेजर फैक्टर्स को, ठीक है, जो था स्टडी किया था, लेकिन उसको हमने आगे डिफाइन नहीं किया था। जो प्रीवियस वीडियो थी, इन दैट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड आवर फर्स्ट फैक्टर, दैट इज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड क्या होता है, एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ वो टॉपिक। तो लैटिट्यूड क्या होता है, इट्स मीन्स लेटी हुई लाइन्स, है ना। तो लैटिट्यूड जो है आपका, वो हमारे कंट्री के या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। हमने बात की थी कि जितना आप हायर लेटीट्यूड होगा, आपका जो सोलर इंसोलेशन है, इट्स मीन्स सन की रेज हैं, वो उतनी ही कम होगी। जितना सोलर इंसोलेशन कम होगा, इट्स मीन्स टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है, तो क्लाइमेट के ऊपर फ़र्क पड़ गया ना। और जितना हमारा जो प्लेस है, ठीक है, कम लेटीट्यूड पे होगा, मीन्स क्या है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री के आसपास का लेटीट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक, ठीक है, जिसको हम अपने लोअर लेटीट्यूड्स में काउंट करते हैं। तो जितना लोअर लेटीट्यूड होगा उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मीन्स वाइस वर्सा। यू कैन से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेटीट्यूड एंड द टेम्परेचर। ओके, तो जितना लेटीट्यूड ज़्यादा टेम्परेचर कम, जितना लेटीट्यूड कम उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज़ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन ही करेंगे। आपको पता ही नहीं है कि एल्टीट्यूड होता क्या है, तो अगर एल्टीट्यूड का मीनिंग ही नहीं पता, देन हाउ कैन यू डिफाइन कि हाउ एल्टीट्यूड अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ that how altitude affects the climate of a particular place. तो first of all we will discuss the definition of altitude, ठीक है। तो altitude क्या होता है, altitude मीन्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूँ, दैट इज कॉल्ड हाइट। हाइट क्या है, आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से जितना आप ऊपर जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ठीक है, जिसको हम वर्टिकल हाइट कह देते हैं। आप वर्टिकली हाइट को क्या कह देते हैं, सेकेंड लैंग्वेज, उसका सेकेंड नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो मीन्स एल्टीट्यूड क्या है, इट इज़ अ डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, दिस वन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस ऑफ द अर्थ से आप कितना ऊपर को जा रहे हो, ठीक है, वर्टिकली आप कितना अप जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाइट, ठीक है, और उसको ही क्या कह देते हैं हम, एल्टीट्यूड। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ एल्टीट्यूड अफेक्ट्स द और कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कैसे उसको अफेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। हाउ मीन्स क्या है, जैसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है, हम बात करते हैं कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, ये क्या है आपका, सी लेवल है, ओके, सी लेवल से थोड़ा सा अप हो गया, दैट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर थोड़ा सा आप आगे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका प्लेट्यूज, ठीक है। प्लेट्यूज थोड़ा सा क्या हो गया, उसका ऑल्टीट्यूड, उसका हाइट क्या हो गया, थोड़ा सा अप हो गया। अभी साथ ही साथ में आप कहाँ पे जा रहे हो, दैट इज माउंटेन एरियाज। इट्स मीन्स, मान लीजिए यहाँ पर 0 मीटर है, ठीक है, थोड़ा सा आप ऊपर गए तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 मीटर हो गया, ओके। एंड उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर गए तो यहाँ पे मान लीजिए 3000 मीटर है। सो वी कैन से व्हाट इज एल्टीट्यूड, कि यहाँ पे कितनी हाइट है, 100 मीटर की हाइट है, और यहाँ पे अगर हम किसी हिली
प्लेस पे जा रहे हैं वहाँ का एल्टीट्यूड कितना है 3000 मीटर, मीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस ऑफ द अर्थ से हम उसको मेजर करें तो उसका एल्टीट्यूड उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो मीन्स एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही कम होता जा रहा है, ठीक है। आप कभी भी हिली एरियाज में घूमने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वेदर क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि वो प्लेस जितना हाइट पे होता जाएगा वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या हो जाता है, लेस डेंस। लेस डेंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे नहीं होती है ना। जैसे जितना आप हाइट पे जाते हो आपको सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में यू फाइंड डिफिकल्टी, है ना। जैसे कुछ पर्सन जो हिमालयस पे जाते हैं दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद दमसेल्स, अलॉन्ग विद दमसेल्स, है ना। वाई, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इट्स मीन्स जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें गैसेस कम क्वांटिटी में मिलती हैं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे। इट्स मीन्स एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाता है और टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पे कम देखने को मिलती है। हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्लीन है, जितना डेंसिटी कम होगी एटमॉस्फेयर में उतना ही टेम्परेचर कम होगा। मीन्स दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एटमॉस्फेयर लेस है डेंस उतना ही क्लाइमेट जो है आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इट्स मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो एल्टीट्यूड हम सी लेवल से कह रहे हैं कि 0 मीटर है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊंचा गए, आप हाइट पे गए, प्लेटूज पे देखा वहाँ पे 100 मीटर की हाइट है, मीन्स उसका एल्टीट्यूड कितना है 100 मीटर। तो यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो यहाँ की कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, लेस डेंस हो जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई और जैसे जैसे आप ऊपर और जा रहे हो, ठीक है, देन एटमॉस्फेयर में डेंसिटी और भी कम होती जा रही है। जितना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी, ठीक है, उतना ही टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। इट्स मीन्स टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होने से क्लाइमेट वहाँ पे कितना क्या होता जाता है, ठंडा होता रहता है। तो सेम थिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एल्टीट्यूड मीन्स क्या है, हाइट है, ठीक है, उसका वर्टिकल अप कितना है, डिस्टेंस कितना है वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर हम कहें कि एज वी गो अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं देन हायर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हायर एल्टीट्यूड मिलेगा आपको, एट दैट टाइम जो एटमॉस्फेयर होगा दैट बिकम्स लेस डेंस, डेंसिटी कम होती जा रही है एंड टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आई थिंक यू गॉट इट कि एल्टीट्यूड जो है वो हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है। बट एक चीज़ और भी देखने वाली है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है इसको कभी भी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के साथ कंपेयर नहीं करना है। दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। सिर्फ कई बार बोलने में ना हमारे पास कंफ्यूजन आ जाता है, वो क्या है, दैट इज एल्टीट्यूड। अगर मैं ये बना दूँ आगे एल आगे कर दूँ और ये पीछे कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपका लैटीट्यूड, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज। देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन द लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लैटीट्यूड के द्वारा हम प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी करेक्ट प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, वो करेक्ट कौन सी प्लेस, उसका जो हम कह सकते हैं कि प्लेसेस का डायरेक्शन या उसकी पिन पॉइंटिंग वो कहाँ पे लोकेट है, उसका लोकेशन पता चलता है हमें। बट एल्टीट्यूड क्या है, ये मेजरमेंट है, डिस्टेंस को मेजर करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि जो क्लाइमेट है, जैसे कि हिल स्टेशन का कोई भी क्लाइमेट आप ऑब्जर्व करोगे देन व्हाट विल यू फाइंड आउट, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, जितना आप ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर विल रिड्यूस, ठीक है, टेम्परेचर रिड्यूस होने से क्लाइमेट भी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। बट वन मोर फैक्ट आई एम इज गोइंग टू टेल यू, दैट इज कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं ऑफ प्लेसेस, किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं मे बी डिफरेंट एट द सेम लैटिट्यूड। अगर बोलोगे कि मैम आपने कहा था कि है ना लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में कोई भी कंपेयर नहीं करना है हमें या कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपको कि मैंने ये पॉइंट इसलिए इसमें मेंशन किया है कि आपको ईजिली
आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ऑफ प्लेसेस, मान लीजिए 2 प्लेसेस हैं, उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं एट द सेम लेवल। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। जो लैटिट्यूड होता है, मान लीजिए ये हमारी लैटिट्यूड लाइन्स हैं, ये है हमारा, ठीक है, इंडिया, और ये है हमारा यहाँ पे हिमालयस, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारी हिमालयस है, और जो हमारी हिमालयस है इट इज सिचुएटेड एट विच लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे है। अभी एल्टीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ, 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रही हूँ, ठीक है। बट हमारे इंडिया के जो सरफेस है उससे कितना ऊंचा है, ये इतना, सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारा, नॉर्थ में आ जाता है, ठीक है। मीन्स एल्टीट्यूड क्या है इसका, ज़्यादा है, लैटिट्यूड कितना है, 30 डिग्री है। अब हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो सेम लैटिट्यूड पे कुछ और प्लेसेस भी होंगी इस साइड पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ईरान। ईरान इज ऑल्सो सिचुएटेड एट विच लैटिट्यूड, दैट इज 30 डिग्री लैटिट्यूड। मीन्स लैटिट्यूड इज सेम, ठीक है। ये भी 30 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पे कौन सा यहाँ पे है हमारे इंडिया में, हिमालयस है, और सेम 30 डिग्री लैटिट्यूड पे वर्ल्ड में कौन सा यहाँ पे आ जाता है हमारा कंट्री, दैट इज ईरान। बट दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फर्क है, बिग डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ ईरान एज वेल एज ऑफ द हिमालयस। अब हिमालयस में क्या होता है, ठीक है, आपको पता है बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है, तो मीन्स टेम्परेचर कम होता है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बट अगर वही सेम लैटिट्यूड पे हम बात करें ईरान की, तो ईरान का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, आपके पैर जो हैं वो जल जाएंगे अगर आप वहाँ पे जाओगे। मीन्स आई मीन टू से कि सेम लैटिट्यूड बट क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डिफरेंट। वाई? इसके पीछे रीज़न क्या है, दिमाग लगाइए। उसके पीछे रीज़न एक ही है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ एल्टीट्यूड। अभी देखिए वो कैसे, ये इसका एल्टीट्यूड क्या है, इतना है, लेकिन यहाँ पे ईरान है, ईरान का एल्टीट्यूड क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे ही है ईरान, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड कम है। इसका एल्टीट्यूड हमारे इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। जितना एल्टीट्यूड ज़्यादा आ जाता जाएगा, जितनी उसकी हाइट होती रहेगी, टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज होता रहेगा, टेम्परेचर विल रिड्यूस। जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड अप हो रहा है, टेम्परेचर विल रिड्यूस। दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज एल्टीट्यूड। गॉट इट? मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड द टेम्परेचर। एल्टीट्यूड ज़्यादा है, टेम्परेचर कम होगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर सेम लैटिट्यूड पे 2 प्लेसेस हैं तो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होगा, उसके पीछे रीज़न होगा उसका एल्टीट्यूड, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा दिया है। आई थिंक नाउ यू गॉट दिस पॉइंट कि डिफरेंस क्या है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड मीन्स क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। जितना लैटिट्यूड आप हायर पे जाते जाओगे टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड भी सेम है, जैसे आप ऊपर हाइट पे जाते जाओगे टेम्परेचर विल रिड्यूस। ओके, सो ये था हमारा सेकंड फैक्टर, लैटिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड, कि एल्टीट्यूड क्या होता है। Now just we are going to discuss this third factor. So now students we are going to discuss the next factor, that is pressure and wind. ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे 2 फैक्टर्स, दैट इज लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। तो हमारा थर्ड फैक्टर जो है विच अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज प्रेशर एंड विंड। तो इसको हम आगे डिस्कस करने से पहले यू शुड नो कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, किस तरीके का होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं जनरली बता देती हूँ, जो प्रेशर होते हैं दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, लो प्रेशर एरिया एंड हाई प्रेशर एरिया। तो पहले हम उसको समझेंगे कि प्रेशर एरिया कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और कहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमने पहले इसको नहीं देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, ठीक है, वॉच दिस थिंग एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल कम टू नो कि मैं जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात कर रही हूँ वो कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा अर्थ पे हमारे लैटिट्यूड्स हैं। एक चीज़ और भी याद रखना कि जो हमारे प्रेशर एंड विंड्स हैं, ठीक है,
मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द लेटीट्यूड एज वेल एज ऑन द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे हमारे लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सन है, सन की रेज कहाँ पे डायरेक्टली फॉल करेंगी वर्टिकली, दैट इज ऑन द इक्वेटर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर हो गया एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे है आपका सन। सन की जो रेज हैं फॉल्स डायरेक्टली और वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ रही है। इट्स मीन्स जब इक्वेटर पे पड़ेंगी तो वहाँ पे जो एयर है, एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे सन की रेज ज़्यादा पड़ती हैं, मान लीजिए आप सन हो, मैं यहाँ पे अर्थ हूँ, ठीक है, तो आपकी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली मेरे ऊपर पड़ रही है तो मुझे ज़्यादा पसीना आएगा, गर्मी ज़्यादा फील करूँगी मैं, ठीक है। तो सेम थिंग हैपन, जो सन जो है वो क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्टली जो रेज हैं फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, सो दैट्स वाई जो एयर हो जाती है वो क्या हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। वार्म अप होने के कारण क्या हो जाती है, वो लेस डेंस हो जाती है, और लेस डेंस होने के कारण क्या हो जाती है, वो राइज अप होना शुरू हो जाती है, मीन्स ऊपर की तरफ डाइवर्स होना शुरू हो जाती है। दिस इज द सर्फेस ऑफ द सन की रेज यहाँ पे पड़ी इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या जो हवा चल रही थी वो क्या आना शुरू हो गई, रेज अप होना शुरू हो गई, ठीक है, ऐसे राइज अप होना शुरू हो गई, और राइज अप होकर वो क्या हो जाती हैं, ऐसे डाइवर्स हो जाती हैं डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सरफेस है, सरफेस की तरफ क्या आना शुरू हो गया, ऊपर को उठी, ऊपर को उठने के बाद ये क्या हो गई, कोई इधर को जा रही है और कोई इधर को जा रही है। अभी यहाँ से तो जा रही है, ठीक है, जो एयर है वो मूव हो रही है अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव होने के बाद वो क्या हो गई, यहाँ से डाइवर्स हो गई, और डाइवर्ट होकर वो कहाँ पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे उसको टेम्परेचर कम मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर कम मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस में कि जहाँ पे लैटिट्यूड आपका हायर होता जाता है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता रहता है। इट्स मीन्स हायर, जितना हायर होगा वहाँ पे वो जाकर क्या होना शुरू हो जाती है, सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट्स मीन्स दिस इज द सर्फेस ऑफ द, सिंपल सी बात मैं समझाती हूँ आपको मैं, ठीक है। ये तो आपकी 3D इमेज हो गई है। हम मान लेते हैं कि दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये सरफेस है। अब ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए इक्वेटर है, ओके, तो यहाँ पे इक्वेटर की कंडीशन है, मतलब ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। तो चाहे ये मान लीजिए कि ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या होता है कि सन की रेज सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ने के कारण, ठीक है, यहाँ पे जो एयर थी वो गर्म हो गई, तो गर्म होने के कारण ये किसकी तरफ जा रही है, ऊपर को उठ गई, ऊपर को उठ गई, ऊपर को उठकर ये किसकी तरफ डाइवर्ज होगी, या तो इधर की तरफ डाइवर्ज होगी या फिर इस साइड डाइवर्ज होगी। अभी डाइवर्ज होकर वो कहीं ना कहीं पे तो जाकर सेटल डाउन होगी ना, तो मान लीजिए इसको यहाँ पे ठंडा मौसम मिल गया, टेम्परेचर कम मिल गया, तो ये कहाँ पे डाइवर्ज होना शुरू हो गई, यहाँ सेटल डाउन होना शुरू हो गई। तो ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ, ये था आपका इक्वेटर, और ये आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, मीन्स इक्वेटर, ये रहा इक्वेटर जहाँ पे सन की रेज पड़ी, ठीक है, जो आपकी एयर थी वो वार्म अप हुई, वार्म अप होने के कारण राइज अप हुई, राइज अप होकर डाइवर्स हो गई, और कहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो गई, जहाँ पे इसको टेम्परेचर कम मिला, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गॉट इट? इट्स मीन्स जहाँ पे आपको, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, अब इसका उल्टा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एट दैट टाइम विच प्रेशर एरिया विल बी क्रिएटेड, दैट इज लो प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर एरिया। याद रखना, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सन की रेज वर्टिकली होती हैं, वहाँ पे एयर क्या हो जाती है, लेस डेंस हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है वो ऊपर को राइज अप होती है, राइज अप होकर डाइवर्स हो जाती है, और कहीं ना कहीं जाकर वो सेटल डाउन हो जाती है। तो जहाँ पे सेटल डाउन होती है वो कौन सा एरिया होता है, दैट इज हाई प्रेशर एरिया, मीन्स दिस वन इज लो प्रेशर एंड दिस वन इज हाई प्रेशर। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो जहाँ से क्या हो रही है, ये राइज अप हो रही है, दिस मीन्स लो प्रेशर क्रिएटेड, तो यहाँ पे जाकर सेटल डाउन हो रही है, तो जिसको हम क्या कह देंगे, हाई प्रेशर। दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई थिंक समझ में आ गया। तो ये प्रेशर था। अभी देखिए इधर को भी, उसके बाद जहाँ पे सेटल डाउन हुई तो दोबारा से फिर को इधर को डाइवर्स होंगी या फिर इधर को डाइवर्स होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पे डाइवर्स हो रही है, यहाँ पे डाइवर्स होकर वो कहाँ पे चली जाती हैं, फिर से इक्वेटर की तरफ,
इक्वेटर की तरफ से फिर क्या हो गया, उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है, देन अगेन राइज अप होंगी, फिर से डाइवर्स होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, फिर से अगेन सेटल डाउन होंगी। तो इट्स मीन्स जहाँ पे जो वार्म उसको मिल रहा है टेम्परेचर, उसको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ से राइज अप होती है, एंड जहाँ पे जाकर सेटल डाउन होती है वहाँ पे उसको टेम्परेचर कम होता है, उसको हम हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट, मैंने बोला प्रेशर के बारे में, है ना। तो प्रेशर जहाँ पे लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे आपकी जो एयर मासेस हैं वो क्या होंगी, ठीक है, राइज अप होना शुरू हो जाएगी। लो प्रेशर एयर मासेस राइज अप, लो प्रेशर एयर मासेस, ठीक है, जो आपकी एयर है वो कहना शुरू हो गई, राइज अप। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे एयर मासेस सेटल डाउन। इट्स मीन्स जहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, दिस इज हाई प्रेशर, यहाँ पे एयर मासेस क्या हो गई, सेटल डाउन। एयर प्रेशर यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, तो एयर मासेस क्या होना शुरू हो गई, सेटल डाउन। समझ आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा कि हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, सिंपल सी है, ठीक है। एयर प्रेशर जो है आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जस्ट नाउ वी आर कमिंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज विंड। कि जो विंड है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि ऑन सरफेस विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये ध्यान में रखना हमेशा। देखिए अभी जो विंड मूव कर रही है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सरफेस ऑफ द अर्थ, ये देखिए मूव कर रही है। ये हमारा क्या हो गया, एयर हो गया, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट है ये। तो जो ये बात है हमारी, ये क्या है, एनवायरनमेंट, और ये क्या है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। कभी मैंने साथ साथ में बना लिया कि आप इसको 3D इमेज में अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो मैं सिंपल बता दिया कि ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस के ऊपर ये क्या है आपका, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर पे सन की रेस, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ओके, तो सन की रेज यहाँ पे सीधी पड़ रही हैं, तो एयर क्या हो गई, वार्म अप हो गई, राइज अप हो गई, डाइवर्स इनटू दिस वन डायरेक्शन एंड अगेन सेटल डाउन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पे क्या हो रहा है, जो हमारी विंड है उसकी डायरेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही है, कि यहाँ इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो ये ध्यान में रखना है कि जो आपका सरफेस है अर्थ का, उसमें जो आपकी विंड है ऑलवेज इट मूव्स फ्रॉम विच एरिया टू विच एरिया, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती हैं, कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। तो समझ आ गया यहाँ तक, कोई ऐसी डाउट नहीं होना चाहिए। बड़े दोनों वेज में समझा दिया आपको, 3D इमेज में भी समझा दिया और आपको सिंपल में भी समझा दिया। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये क्या डिफाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड। अभी विंड की डायरेक्शन को, अभी हम विंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो विंड की डायरेक्शन को कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, और यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हुआ है हमारा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो विंड कहाँ से मूव कर रही है, मीन्स ऐसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अभी हमने डिस्कस किया फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बट एक बात हमेशा ये माइंड में रखना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि जो विंड होती है वो हमेशा डायरेक्ट नहीं होती है, मीन्स सीधे फॉर्म में नहीं होती है, वो हमेशा थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ से इस तरफ विंड फ्लो कर रही है, तो इट्स मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन होगी, बताइए मुझे। मैंने आपको बताया था जब हम विंड की डायरेक्शन देखते हैं तो मान लीजिए ऐसे विंड जो है वो फ्लो कर रही है, ओके। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई, नहीं, कौन सी हुई हमारी, जो हमारा टेल पॉइंट है इसको हम देखेंगे, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, मीन्स कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो विंड की डायरेक्शन है जो रिवर्स हो जाती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ना कि जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इट्स मीन्स मानसून में जो हमारी विंड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, वो हमारी डायरेक्शन चेंज होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मानसून में, ठीक है, हमारी विंड की डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वो फ्लो करती है। ऑपोजिट डायरेक्शन
मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की है वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से यहाँ पे इसने क्या किया अपना, अब साउथ वेस्ट में कौन सा हमारे इस एरिया में कौन सा जाता है, हमारा अरेबियन सी आ जाता है और इसमें आपका बे ऑफ बंगाल आ जाता है। तो जब साउथ वेस्ट जो हमारी साउथ वेस्ट जो हमारी विंड है वो मॉइस्चर को कैरी करेगी, कहाँ से कैरी करेगी मॉइस्चर को, जो हमारा अरेबियन सी है मॉइस्चर कैरी करेगी, देन ऑब्वियसली ऊपर जाकर क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स बनने के कारण क्या होगी, रेनफॉल होगी, एंड रेनफॉल होने के कारण वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने के कारण क्लाइमेट क्या हो जाएगा, वहाँ का ठंडा होगा। तो इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि जो विंड है और प्रेशर है दोनों ही किसको कंट्रोल करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर में क्या फ़र्क है। जो लो प्रेशर एरिया होता है वो कब कहाँ पे क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स व्हेन द सन रेज फॉल्स वर्टिकली, मीन्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अप। टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, जो एयर मासेस हैं वो क्या होंगे, राइज अप होंगे एंड डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, एंड सेटल डाउन वेयर द टेम्परेचर विल डिक्रीज, जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा एंड जहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा एट दैट प्लेस विच टाइप ऑफ प्रेशर विल क्रिएट, दैट इज हाई प्रेशर। एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो विंड है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम विच प्रेशर एरिया टू विच प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एंड ऑल्सो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, कि कौन सी विंड किस साइड से किस साइड में चलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर यहाँ से इस साइड चल रही है तो कौन सी विंड हो जाएगी हमारी, ठीक है, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू हमारी साउथ वेस्ट। इसको हम जो ईस्ट से चलती है ना उसको हम ईस्टर्ली वेस्ट ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, और जो हमारी वेस्ट से चलती हैं उसको हम वेस्टर्ली विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट से किसकी तरफ जा रही है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इस मीन्स ये ईस्टर्ली विंड हो गई। अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ कह रहे हैं तो कौन सी विंड हो गई, वो वेस्टर्ली विंड्स हो गई। तो मानसून में हमारा रिवर्सल डायरेक्शन का चेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, वो कहाँ से कहाँ होती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया ड्यूरिंग समर, मीन्स जब हम मानसून का मौसम कहते हैं तो जो विंड्स होती हैं वो ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मीन्स साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं। तो क्या करती हैं, जहाँ पे जो हमारा अरेबियन सी है उससे कैरी करती हैं मॉइस्चर कैरी होने के कारण वो क्या करती हैं, क्लाउड्स फॉर्म करती हैं एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड आफ्टरवर्ड्स रेनफॉल अकर्स। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ध्यान से समझना और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैक्ट को जानना है, फैक्ट को समझना है कि कैसे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, कैसे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, देन आप इस टॉपिक को समझ पाओगे और जो आने वाले टॉपिक है उनके साथ उनको कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको रिवाइज करना, कोई डाउट होगा एनी टाइम यू कैन आस्क मी।